आज के अभ्यास के लिए आपको एक चेयर, एक बोल्स्टर या फिर पिलो और एक ब्लैंकेट की ज़रूरत पड़ेगी। नमस्ते। आज का योगा है सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर के लिए। तो सबसे पहले हम कोई पिलो या फिर ब्लॉक लेंगे और उस पर बैठ जाएंगे। इससे आपका स्पाइन स्ट्रेट रहेगा और आपको ब्रीदिंग करने में इजी रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आंखें बंद करेंगे, अपने एक हाथ को अपने पेट पे रखें और एक अपने चेस्ट पे। अपने हार्ट बीट को महसूस करते हुए, अपने बेबी को महसूस करते हुए लंबा गहरा श्वास भरें और छोड़ें। श्वासों से कनेक्ट होने का प्रयत्न करें। इनहेल, एक्सहेल। श्वास भरते समय आपका चेस्ट, बेली एक्सपांड होता हुआ महसूस होगा। श्वास छोड़ते समय धीरे धीरे से आपका चेस्ट अंदर की तरफ जा रहा है, पेट अंदर की तरफ जा रहा है। महसूस करें। अपने आप को सेंटर्ड फील कीजिए। अब यहाँ से हम 3 बार ओमकार उच्चारण करेंगे। लंबा गहरा श्वास भरें। श्वास भरें। धीरे धीरे से अपने दोनों पाम्स को रब कीजिए, हथेलियों को गर्म करें और अपनी मूंदी हुई आंखों पे लगाइए। दोनों हाथ धीरे धीरे से अपने शरीर पे लेके जाए और अपनी बेबी को भी वार्म को फील कराइए। आराम से अपनी आंखें खोलें। तो सबसे पहले हम करेंगे मणिबंध। इसके लिए अपने अंगूठे को अपनी छोटी उंगली के नीचे रख के मुट्ठी बनाइए। हाथ को कंधों की लाइन में रख के और धीरे धीरे से अपने रिस्ट को गोल घुमाइए। श्वास भरते हुए ऊपर लेके जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे लेके जाएंगे। एंड अब रिवर्स करेंगे। ब्रीथ करते रहे, छोड़ते रहे। स्लोली रिलैक्स करेंगे। नेक्स्ट हम करेंगे अपने ग्रीवा के लिए यानी कि नेक के लिए। तो श्वास भरते हुए अपने हेड को ऊपर लेके जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ लेके जाए। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। इनहेल अप, exhale down, inhale up, exhale down and slowly relax। अब हम साइड टू साइड देखेंगे। तो श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को कंधों की लाइन में लेके आइए। श्वास छोड़ते समय अपने राइट साइड देखिए। श्वास भरते हुए सामने आएंगे, श्वास छोड़ते समय लेफ्ट साइड जाइए। इनहेल फ्रंट, एक्सहेल राइट। इनहेल फ्रंट, एक्सहेल लेफ्ट। इनहेल फ्रंट, एक्सहेल राइट। इनहेल फ्रंट, एक्सहेल लेफ्ट एंड स्लोली रिलैक्स। अब अपने दोनों हाथों को वापस कंधों की लाइन में उठाएंगे। अपने हथेलियों को ऊपर की तरफ करेंगे और अपने कंधों पे अपनी उंगलियां रखेंगे।
दोनों एल्बोज पास में लेके आइए। श्वास भरते हुए अपने दोनों एल्बोज ऊपर लेके जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए दोनों एल्बोज नीचे लेके आएंगे। 2 3 4 एंड 5। रोटेट कर लीजिए अच्छे से पूरा। सामने लेके आएंगे दोनों हाथ। अब हम रिवर्स करेंगे। 1 श्वास छोड़ते हुए सामने। 2 श्वास भरते हुए नीचे से ऊपर लेके जाइए। 3 4 एंड लास्ट राउंड 5। रिलैक्स। अपने दोनों हाथों को नीचे लेके आइए। अब हम खड़े हो जाएंगे फॉर स्टैंडिंग आसन। अब नेक्स्ट करेंगे हम ताड़ासन। इसके लिए अपने दोनों पैरों में थोड़ा सा अंतर बना के रखिए, लगभग 6 इंच का। अब सामने देखेंगे सीधा। श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को कंधों की लाइन में उठाएं। नाउ रोल योर पाम्स टुवर्ड्स सीलिंग। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर लेके जाएंगे एंड यहाँ पे ज्ञान मुद्रा में अपने दोनों हाथों को रखेंगे। होल्ड कीजिए। अपने इंडेक्स फिंगर को अपने थंब से लगाएं और यहाँ पे होल्ड करें। अपनी दृष्टि सामने रखें। सामने एक बिंदु पे देखते रहे और लंबा गहरा श्वास भरते रहे, छोड़ते रहे। हाथों को ऊपर खींचना है और याद रखिए आप अपना पेट अंदर नहीं खींचेंगे। लंबा गहरा श्वास भरते रहे, छोड़ते रहे। अब धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को नीचे लेके आइए। इसके बाद हम करेंगे कोणासन। लगभग 2 से 2.5 फीट आपको डिस्टेंस लेना है अपने दोनों पैरों के बीच। अपनी उंगलियों को थोड़ा सा अंदर ले लीजिए। अब राइट हैंड ऊपर लेके जाएंगे और धीरे धीरे लेफ्ट साइड झुकेंगे। बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाना है। अब अपने हाथों को ऊपर खींचे और होल्ड कीजिए। यहाँ पे रुकिए, सामने देखिए। श्वास भरते रहे, छोड़ते रहे। धीरे धीरे से अपने हाथ को नीचे लेके आएंगे। अब हम दूसरी तरफ करेंगे। अपने लेफ्ट हैंड को ऊपर लेके जाइए। श्वास छोड़ते हुए साइड में झुके, सामने देखे। इनहेल, एक्सहेल। श्वास छोड़ते हुए अपने दोनों हाथों को नीचे लेके आइए। अब नेक्स्ट आसन के लिए आपको एक चेयर की जरूरत पड़ेगी। अपने दोनों पैरों में कंधों जितना डिस्टेंस रखें। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर लेके जाइए और धीरे धीरे सामने की तरफ झुकते हुए अपने हाथों को चेयर के बैक रेस्ट पे रख देना है। यहाँ पे रुकेंगे। आप चाहे तो अपने हिप को राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट लेके जा सकते हैं। फील करें अपने स्पाइन को, अपने बेबी को। श्वास भरिए, छोड़िए। याद रखिए आपको बिल्कुल भी श्वास को होल्ड नहीं करना है। एंड स्लोली कम बैक। वापस आ जाएंगे। अब यहाँ से हम करेंगे बद्ध कोणासन। बद्ध कोणासन के लिए नीचे बैठ जाएंगे। तो बद्ध कोणासन के लिए अपने दोनों पैरों के तलवों को एक दूसरे के साथ मिलाइए। घुटनों को खोलेंगे और नीचे की तरफ लेके जाएंगे।
यहाँ पे होल्ड करेंगे, जितना आपसे पॉसिबल है उतना लेके चाहिए। इन केस आप ज़्यादा देर होल्ड नहीं कर पा रहे या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेच आ रहा है आपके इनर थाई में, तो आप कोई पिलो या फिर ब्लॉक लीजिए और अपने घुटनों के नीचे दोनों तरफ रख दीजिए। अपने चेस्ट को ऊपर उठाएंगे, श्वास भरेंगे, छोड़ेंगे, इनहेल, एक्सहेल। अगर ज़रूरत हो तो आप अपने हिप के नीचे पिलो या फिर ब्लॉक रख के भी ये आसन कर सकते हैं। इससे आपकी स्पाइन लेंथन होगी और आपको श्वास भरने में, छोड़ने में इजी रहेगा। अपने शरीर को महसूस करें, अपने बेबी को महसूस कीजिए। आराम से अपनी आंखें खोलें। अब हम नेक्स्ट आसन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आसन है बालासन विद चेयर। इसके लिए आपको एक चेयर लगेगी जिसे आप अपने आप से 1 से 1.5 फीट डिस्टेंस पे रखेंगे। अपने दोनों पैरों को वज्रासन में लेके आइए और पैरों में अंतर बनाए। घुटनों में डिस्टेंस रखेंगे बट पैरों की उंगलियां साथ में मिली होनी चाहिए। इस तरह से एक बोल्स्टर लेंगे या फिर पिलो लेंगे। अब यहाँ से थोड़ा सा ऊपर उठ के अपने हैमस्ट्रिंग और काफ्स के बीच में पिलो रखेंगे। दोनों हाथ अपने चेयर पे रखे एंड अपने हेड को रेस्ट कीजिए। अगर आपको डिस्टेंस ज़्यादा लगता है तो आप वो भी ले सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन योर हाइट एंड हाइट ऑफ योर पिलो। धीरे वापस आ जाएंगे। आप इस आसन में 1 से 5 मिनट के बीच में रुक सकते हैं, जितना भी आपसे कंफर्टेबल हो। नेक्स्ट है शवासन। शवासन के लिए आपके बाएं यानी कि लेफ्ट साइड करवट लेके आपको लेटना है। अब यहाँ से आपको आपका एक पिलो लेना है और अपने दोनों पैरों के बीच में कुछ ऐसे रखेंगे हम और यहाँ पे लेटेंगे। धीरे धीरे से उठ के वापस आ जाएंगे। इसी के साथ हमारा आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। इस पेज को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करें और इस वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।